हरे कृष्णा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्विन फ्लेम क्या है और उसका स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम एंड स्पिरिचुअलिटी कैसे पैरेलल चलती है और किस तरीके से जो स्पिरिचुअलिटी से हमें जो भी साइंस मिलती है और जो नॉर्मल ट्विन फ्लेम्स में इस धरती में जो होता है उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है एंड क्या डिफरेंसेस है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एंड नॉर्मली ऐसे टॉपिक्स बहुत हैं एंड बहुत लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी बनाए रखे हैं, लेकिन सारे वीडियोस सच नहीं है। जो एक सच्चा ट्विन फ्लेम है वही आपको ट्विन फ्लेम के बारे में बता सकता है, क्योंकि उसने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो बहुत सारे वीडियोस में आपको सच में एकदम सेम टू सेम मिल जाएगा जो आपके साथ हो रहा होगा, लेकिन बहुत जगह में नहीं भी होता है ऐसा। हाँ, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिकलिटी और यू कैन से व्यूज़ पाने के लिए इस तरीके से बताया जाता है। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम मतलब फ्लेम इट्स लाइक एक ही सोल है और दो शरीर है। मतलब आत्मा एक है बट दो शरीर में बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आत्मा दो शरीर में बढ़ती है, बट एनर्जीज बढ़ जाती है। इट्स लाइक एक में बहुत ज़्यादा ही मैस्कुलिन एनर्जी होता है। आई मीन बहुत ज़्यादा एनर्जी वैसा होता है जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, और किसी एक में जो होता है फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फेमिनिन है इन द सेंस कि जो मेल पार्टनर है उसी में सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी होगा या फिर फीमेल पार्टनर में फीमेल एनर्जी होगा, ऐसा नहीं है। एनर्जी एक्सचेंज भी हो सकता है। कभी कभार मेल में भी फेमिनिन एनर्जी पाई जाती है एंड कभी कभार मैस्कुलिन में भी फेमिनिन एनर्जी पाई जाती होगी। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। बट स्पिरिचुअलिटी से अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल्स है शिव एंड शक्ति का, जो सभी लोग एग्जाम्पल देते हैं, एंड दूसरा है राधा एंड कृष्णा। तो शिव एंड शक्ति, अब आप देखो कि उनके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, उनके पाथ में और हमारे पाथ में डिफरेंसेस या फिर सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। जब आपको पता ही होगा, महादेव जो है और माता सती से उनका पहला विवाह हुआ था, ठीक है। तो जब शक्ति, मतलब जो शक्ति है और जो शिव है, जो एनर्जी एंड द एनर्जेटिक है, जब शक्ति सती के रूप में आई थी तब वो फुल्ली यू कैन से बहुत ज़्यादा उनके पास वो स्मृतियाँ नहीं थी, या फिर शी वॉज नॉट एनलाइटेंड। जब सती माता को अपने बारे में पता ही नहीं था और वो अपनी शक्तियों को भी नहीं पहचानती थी, तब उनका एक बार यूनियन हुआ था, उनकी शादी हुई भोलेनाथ से और उनका यूनियन हुआ। कुछ दिन अच्छा संसार बहुत अच्छा चला। उसके बाद आता है उनका सेपरेशन, जब दक्ष प्रजापति के ना बुलाने पर भी सती वहाँ पे अपने घर वापस जाती है और उनको वो अपमान सहना पड़ता है, और जो वो सहन नहीं कर पाती है और अपने आप को भस्म कर देती है। तो यहाँ पे सेपरेशन फिर से हो गया, ठीक है। तो सेम वे में हमारे साथ भी जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। फर्स्ट उनका यूनियन कराया जाता है विद द डिवाइन विल। तो यूनियन होता है, वो एक दूसरे से मिलते हैं एंड उसके बाद उन्हें बहुत ही पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी है वो एनर्जी एकदम फुल्ली अलाइंड नहीं है यूनिवर्स के साथ, प्लस वो इवॉल्व्ड नहीं है, तो उनको सेपरेट कर दिया जाता है। बट उनका फिर से रीयूनियन हुआ। कब हुआ? जब फिर से माता पार्वती, जब उनका जन्म हुआ, उन्होंने फिर से तपस्या की, ध्यान में बैठे तपस्या करते करते जब उनका फ्रीक्वेंसी महादेव के साथ मैच हो गया, तब जाके उनका फिर से यूनियन हुआ, विवाह हुआ। और उसके बाद यूनियन के बाद जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट हुआ वो क्या हुआ? वो सृष्टि हुआ। पार्वती माता के ही गर्भ से माया की सृष्टि है। इसका मतलब हमारा अर्थ प्लैनेट जो भी है इसमें ये सृष्टि है। तो देवों के देव महादेव एंड माता पार्वती से ही पूरी सृष्टि का जो बीज है, मतलब उनसे ही हम उन्हीं के संतानें हैं बोल सकते हो। तो पूरा नेचर का सृष्टि हुआ। तो ऑलमोस्ट यू कैन से कि जब एक ट्विन फ्लेम मर्ज होते हैं तब बहुत बड़ा चेंजेस आता है फॉर द वर्ल्ड, मतलब बहुत ही बड़ा, इन द सेंस कि ट्विन फ्लेम का मिलना एक सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए होता है। अपनी भलाई तो वो कर ही लेते हैं इवॉल्व होने के साथ साथ, लेकिन दूसरों की भलाई सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन पहले फर्स्ट स्टेजेस में इस तरीके से नहीं होता है, उन्हें बहुत पेनफुल जर्नी से भी गो थ्रू करना पड़ता है, क्योंकि उनका सेपरेशन पार्ट जो होता है बहुत पेनफुल होता है, बट उन्हें उसमें तपस्या करनी पड़ती है।
एज सेम एग्जांपल अगर हम लेते हैं भगवान श्री कृष्ण एंड राधा रानी का, तो यहाँ पे भी आप अगर देखो तो पहले उनका यूनियन होता है, राधा रानी और भगवान मिलते हैं एट द यूथ एज, एंड उसके बाद उनका फिर से सेपरेशन हो जाता है जब भगवान श्री कृष्ण को पूरी दुनिया के लिए अपना उद्देश्य स्थापित करना होता है। जब वो मथुरा द्वारिका के लिए चले जाते हैं तब जाके उनका सेपरेशन हो जाता है। फिर से 100 ईयर्स का टोटल सेपरेशन होता है उनका, और फुल्ली भगवान कृष्ण वापस एक बार भी नहीं आते। हाँ, तो लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर से उनका यूनियन होता है। बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है, एंड बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ उनका तो कभी शादी नहीं हुआ है, वो तो अलग है। हाँ, देखने में उनका शादी नहीं हुआ है, बट एट लास्ट जब यूनियन होना होता है, जब वह धरती को ऑलमोस्ट भगवान छोड़ के जा रहे थे, दिखाया गया है कि मृगारी ने उनको तीर मारा और भगवान इस पृथ्वी को छोड़ के फिर चले गए थे। जो राम अवतार में उनको कंप्लीट करना था, बाली को मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में आके मृगारी के रूप में उनको तीर मारता है धोखे से। फिर दिखाते हैं, इस तरीके से हम दिखाया जाता है। बट अगर आप शास्त्रों को टटोलोगे, पढ़ोगे, तो श्रीमद् भागवतम में उसका भी उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ का जो रूप है उसमें क्या होता है कि जगन्नाथ का जो रथ यात्रा होता है वो, उसमें हम क्या करते हैं कि भगवान को द्वारिका से लेकर आते हैं वृंदावन। जो गुंडीचा मंदिर है वो वृंदावन ही कहलाता है, तो द्वारिका से वो वापस वृंदावन आते हैं। तो एट द एंड जब भगवान को यहाँ पे छोड़ना था, वो फिर से अपनी वृंदावन वापस आए थे। और जब वापस आए थे तब उन्होंने देखा कि बहुत सब तरीके से क्योस है, सब रो रहे थे, एंड सभी गोपियाँ जो थी वो क्षीण हो गई थी, एंड टोटली वो मतलब विरह के अग्नि में उनका हालत, मतलब अब बताया नहीं जा सकता कि इस तरीके से हालत हो गया था। तब जब भगवान के पिता जो नंद महाराज थे एंड यशोदा मैया थी, वो उन दोनों ने भगवान को कहा कि देखो तुम्हारे विरह में इन गोपियों का, इन पूरे वृंदावन का ये हालत हो गया है, अब तुम्हें इसका कुछ करना होगा, तुम्हें इन गोपियों को सहारा देना होगा। तब उन्होंने बोला कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तब उन्होंने बोला कि मैंने इन सब गोपियों को वो किया था कि तुम्हें भगवान वरेंगे, अब तुम्हें इनसे विवाह करना होगा। तब भगवान ने अपना 16,108 गोपियाँ जो थी उनके 16,108 कृष्ण बने, वो रूप में एक्सपैंड किया भगवान ने और सभी के साथ विवाह किया। उसके बाद वो गोलोक वृंदावन को पूरी तरीके से लेकर अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर से रीयूनियन वहाँ पे भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनके वहाँ केस में रीयूनियन नहीं हुआ है, बट रीयूनियन हुआ है हमेशा। एंड उसके बाद आप देख लो भगवान का रीयूनियन, मतलब द सुपर सोल, जो हम जितने भी सोल्स हैं वो सुपर सोल से ही आए हुए हैं, राइट। तो जो सुपर सोल है, जो सबसे बड़े सोल है, उनका रीयूनियन इस पृथ्वी, सिर्फ पृथ्वी नहीं पूरे ब्रह्मांड के लिए, एंड ब्रह्मांड भी बहुत कम होगा, यू कैन से पूरे जितने भी सृष्टि भगवान की है उस सब के लिए ज़रूरी है। एंड ये सब हम देखते हैं कि रीयूनियन में इस तरीके से एनर्जीज होती है। तो हाँ, उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द एनर्जी है, बट जो भी ट्विन फ्लेम्स इस पृथ्वी में है, जब उनका भी रियूनियन होता है उसी तरीके से वो कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, कुछ ना कुछ समाज के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा करके वो जाते हैं। सो उनका पर्पस, सोल पर्पस ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ टास्क दिया गया है एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट। सो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी एंड स्पिरिचुअलिटी में द डिफरेंस एंड द सिमिलैरिटीज़। तो अब बात करते हैं कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो सेपरेट हुए क्यों थे, उनकी एनर्जी इस तरीके से डिवाइड क्यों होती है, एंड क्या सबके अंदर भी इस तरीके से डिविजन होता है, सबका ट्विन फ्लेम होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में सबका ट्विन फ्लेम हो, ये बहुत ही रेयर है। 0.1% व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता भी नहीं है। आप ढूंढ लो, हज़ारों में से आपको एक ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा, और जिनके साथ होता है उनको भी पता नहीं चलता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही रेयर है। एंड ये जो ट्विन फ्लेम्स होती है ये इस तरीके से सेपरेट क्यों हो जाती है, ये सेपरेट इसीलिए होती है ताकि ये जो सोल्स है, मतलब जो भगवान के धाम में हम लोग सेवा करते हैं, इन लोग दोनों एक साथ ही सेवा करते हैं, जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है। लेकिन
कोई एक में क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी का लैग हो जाता है, या फिर बोलो उसके कुछ कार्मिक रिलेशंस या फिर ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से उनको इस पृथ्वी में वापस आना पड़ता है। तो क्या करती है जो दूसरी जो जो ट्विन फ्लेम है, वह धरती में फिर से जन्म लेती है, सिर्फ और सिर्फ अपने दूसरे काउंटर पार्ट को फिर से भगवान के पास लेके जाने के लिए। सो दिस इज़ द स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन, कि वो स्पिरिचुअल जर्नी ही है। सभी यही बोलेंगे कि हाँ, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, और सोल का रिकनेक्शन होता है विद द सुपर सोल। तो सुपर सोल के साथ रिकनेक्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें दो सोल भी दो शरीर में नहीं हो सकती, बट कि दो फ्लेम्स जो भी है, जो एक बढ़ गया था या फिर डिवाइड हो गया था, वो एक साथ फिर से यूनाइट होके भगवान की सेवा करते हैं। सो इस तरीके से दिस इज़ द मेन रीज़न एंड द मेन पार्ट ऑफ यू कैन से ट्विन फ्लेम जर्नी। लेकिन और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली मैं बोलना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ या फिर स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हाँ सभी बैठ के माला चैंटिंग करेंगे या फिर दोनों बैठ के ऐसा करेंगे कि सिर्फ भक्ति करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ट्विन फ्लेम का मतलब वही है जो संसार के लिए कुछ ऐसा कर जाए जो या तो एग्ज़ाम्पल बन जाए, या तो फिर दूसरों की इतनी भलाई हो जो लाइफ आफ्टर लाइफ वो उन लोग को याद करके इस तरीके से काम वो करके जाते हैं। तो मतलब ताकि सभी लोगों का इन द वे ओवरऑल बेनिफिट हो, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट अगर एक इंसान का होता है तो वो ट्विन फ्लेम्स इस तरीके से कुछ कार्य कर जाते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट होता है सबका। तो इस तरीके से ही ट्विन फ्लेम जर्नी है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक साथ सिर्फ और सिर्फ हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी तो है ही, लेकिन वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे बेस नहीं होता है। बहुत सारे और चीज़ें भी होते हैं जो समाज के लिए भी अच्छा कार्य कोई करके जाता है। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी है ये। इसको बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट नहीं किया जाए तो ही अच्छा है। एंड ये नॉर्मल रिलेशन या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ही रेयर है। जिसको भी मिलता है ब्लेस्ड है, उनको पहले तो पता ही नहीं होता है, और जब पता चलता है तो उनका लाइफ ही अलग हो जाता है। एंड दैट इज़ द लास्ट रियूनियन स्टेज। थैंक यू।